नमस्कार दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है विचित्र गाय। सैकड़ों वर्ष पूर्व पांडिचेरी में उजाबर करई एक धनिकों का गांव था। सबसे धनी व्यक्ति गांव का प्रधान चुना जाता था। तब गांव का प्रधान इतना धनी था कि वह सोने की पादुका पहनता था। उसके पास भूमि और पशुओं की देखभाल करने के लिए 1000 नौकर थे। लगभग 1 दर्जन नौकर हर समय उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। ग्वाले और गड़ेड़िए सुबह सवेरे ही उसके पशुओं को चराने के लिए समीप के जंगल में ले जाते थे और सांझ पड़ने पर उन्हें उनके ठिकानों पर लौटा आते थे। गोधूली से पूर्व हर गाय का दूध दोह लिया जाता था। गांव का प्रधान स्वयं इस काम का निरीक्षण करता था। गांव का प्रधान एक गाय को दिल से चाहता था। वह काले रंग की थी और उसके 12 सींगे जैसे छोटे छोटे सींग थे। वह स्थूल व लंबी थी। वह किसी भी अच्छी नस्ल की गाय से अधिक दूध देती थी। एक दिन जब गांव के प्रधान को बताया गया कि काली गाय का थन सिकुड़ गया है और उसमें से एक बूंद दूध भी नहीं निकला, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। प्रधान ने ग्वालों से पूछताछ की, किंतु सभी ने प्राय एक ही उत्तर दिया कि दोपहर तक उन्होंने गाय के थनों को दूध से भरा हुआ देखा था। पशु चिकित्सक से राय ली गई। 1 सप्ताह बीत गया था। काली गाय ने एक बूंद दूध भी नहीं दिया था। पूरी जांच पड़ताल के बाद चिकित्सक ने बताया कि गाय बिल्कुल ठीक है। गांव प्रधान को संदेश हुआ। एक दिन सवेरे ग्वाले जब पशुओं को जंगल की ओर ले जाने लगे तो प्रधान उनके पीछे पीछे गया और चुपके से एक पेड़ की ऊंची डाल पर जमकर बैठ गया। वहां से उसे जंगल का पूरा दृश्य दिखाई देता था। उसने झुंड में काली गाय को पहचान लिया और उस पर नज़र जमाए रहा। दोपहर तक गाय के थन दूध से भर गए और वह उस गर्भवती स्त्री की तरह लगने लगी जिसके पेट में जुड़वा बच्चे हों। हे भगवान, इतना सारा दूध कहाँ जाता है? वह आश्चर्य से बुदबुदाया। जब सूर्य आकाश के बीचों बीच था तो काली गाय एक विशेष दिशा की ओर भागी। गांव प्रधान की नज़रें भी उसी ओर लगी रहीं। गाय एक घनी झाड़ी के पास रुक गई। वह एक बुत की भांति खड़ी हो गई और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। आश्चर्यचकित प्रधान पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे झाड़ी की ओर बढ़ने लगा। झाड़ी में खड़ी काली गाय देखकर उसे बड़ा सदमा पहुंचा। उसके थन वाल्मीकि चींटी का घर के ऊपर थे, जो थोड़ा थोड़ा बेल बूटों से ढका था। वाल्मीकि के ऊपर दूध की धार लगातार बह रही थी। उसे दूध के व्यर्थ होने की बात तो मालूम हो गई, किंतु रहस्य ज्यों का त्यों बना रहा। थोड़ी दूरी पर ग्वाले चौरस खेल रहे थे। प्रधान उन्हीं के पास भागा भागा गया। जब उन्होंने अपने स्वामी को आते देखा तो वे आदर के साथ खड़े हो गए। मेरे साथ आओ, प्रधान ने चिल्लाकर कहा और वे उसके साथ साथ झाड़ी की ओर चल दिए। गाय को देखकर वह भी मूक हो गए। अपने गिर्द इकट्ठे आदमियों की आहट सुने बगैर गाय ने दूध की अंतिम बूंद तक बहा दी और उसके थन सिकुड़ गए। गाय पुनः वहाँ से चरने के लिए चली गई। वहाँ जरूर कोई सांप होगा, एक सीधे साधे ग्वाले ने कहा। किंतु मुझे यह बात समझ नहीं आई कि गाय किसी जहरीले सांप को दूध क्यों पिलाएगी, दूसरे ने कहा। बिल्कुल ठीक, प्रधान ने विश्वास के साथ कहा। हमें देखना चाहिए वाल्मीकि के अंदर क्या है। ग्वाले जैसे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने वाल्मीकि को खोदना शुरू कर दिया। वहाँ पर कोई सांप नहीं था। अलबत्ता उन्होंने एक पत्थर पर चोट की। बड़ी सावधानी से धीरे धीरे हाथों से मिट्टी हटाई
और एक बड़ा सा पत्थर निकाला। यह शिवलिंग था। प्रधान और ग्वालों ने साष्टांग प्रणाम किया और गांव के लोगों को शिवलिंग के प्रकट होने और काली गाय के विचित्र व्यवहार के बारे में बताने के लिए चल दिए। जल्दी नए प्रकट हुए शिवलिंग के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। गाय ने आदरपूर्वक देखा और अभिषेक के लिए दूध की धारा बहाना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।